महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, लेकिन अगर कुछ महायोद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ते तो यह युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो सकता था। आइए जानते हैं उन महायोद्धाओं के बारे में। पहला, भीष्म पितामह। गंगापुत्र भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अगर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया होता तो पांडवों की सेना एक दिन भी नहीं टिकती, लेकिन उन्होंने धर्म निभाया और शस्त्र त्याग दिए। दूसरा, गुरु द्रोणाचार्य, शस्त्र विद्या के अद्वितीय आचार्य। अगर उन्होंने भावनाओं को अलग कर युद्ध किया होता तो अकेले ही सेनाओं को कुछ घंटों में समाप्त कर सकते थे, लेकिन पुत्र, मोह और शिष्यों के स्नेह ने उन्हें रोक लिया। तीसरा, अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और वीरता की मूर्ति। अगर उन्हें उनका कवच, कुंडल और शक्तिबाण सही समय पर मिलते तो वह युद्ध को एक ही दिन में पलट सकते थे, लेकिन श्रापों और दुर्भाग्य ने उन्हें रोक दिया। चौथा, अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, जिनके पास पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अनेक दिव्यास्त्र थे। अगर वह धर्म की मर्यादा तोड़कर युद्ध करते तो 3 से 4 दिन में ही महाभारत समाप्त हो सकता था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म का पालन किया। पांचवां, वायुपुत्र भीम, जिनकी गदा से धरती कांपती थी। अगर उन्हें पूरी छूट मिलती तो वह अकेले ही 1 या 2 दिन में कौरवों की पूरी सेना को मिटा सकते थे। अब बात उस योद्धा की जिसने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अगर वह शस्त्र उठा लेते तो पूरा युद्ध एक ही पल में समाप्त हो जाता, क्योंकि वह कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने स्वयं कहा था, अगर मैं युद्ध में उतरूं तो एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उनका सुदर्शन चक्र सिर्फ अस्त्र नहीं था, वह समय, विधि और मृत्यु का मेल था। अगर श्री कृष्ण युद्ध करते तो यह युद्ध नहीं, सीधा प्रलय होता। श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार, जिनके हाथ में हल और गदा थी, अगर वह युद्ध भूमि में उतरते तो शायद युद्ध की आवश्यकता ही न पड़ती। एक हल्का प्रहार और धरती कांप उठती। इन महायोद्धाओं ने केवल शक्ति नहीं दिखाई, बल्कि संयम, मर्यादा और धर्म की मिसाल भी कायम की। आपके अनुसार इन सभी में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? कमेंट करके बताएं। और अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।